कृष्णा। प्रिय दर्शकों, भाई और बहनों, अस्ट्रो चर्चा में आपका स्वागत है। मेरा आपको सादर नमस्कार। इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे मासिक फल की मेष लग्न के जातकों का फरवरी माह कैसा गुजरेगा, उस पर एक संक्षिप्त और चर्चा करेंगे। जो हमारे दर्शक हैं, जो कि रेगुलर हमसे जुड़े हुए हैं, उनके लिए पिछले महीने मैं मासिक फल नहीं दे पाया था, क्योंकि कुछ स्वास्थ्य कारण था और कुछ अपनी व्यस्तता भी थी, तो उसके लिए क्षमा प्रार्थी हूँ। अब रेगुलर फिर से इस माह से जिस तरह मासिक फल मैं दे रहा था, उस तरह से आपके सामने प्रस्तुत करता रहूँगा। आप मेष लग्न के जातक हैं, अर्थात आपके प्रथम भाव में 1 नंबर की राशि पड़ी हुई होगी। ये आपकी कुंडली है और यहाँ 1 नंबर लिखा हुआ है प्रथम भाव में। ये मेष लग्न की कुंडली को इंडिकेट करता है। जो महत्वपूर्ण गोचरीय परिवर्तन है वो यहाँ मैंने डिस्प्ले किया हुआ है, और चंद्रमा का जो गोचर है डेट वाइज वो यहाँ दिखाया हुआ है। शनिदेव आपकी कुंडली के लिए योग कारक होते हैं और 11वें भाव पे गोचर कर रहे हैं, अपनी ही राशि में गोचर कर रहे हैं, तो आपके लिए श्रेष्ठ रिजल्ट देने वाले हो गए। अब बृहस्पति देव प्रथम भाव पे गोचर कर रहे हैं, तो सबसे पहले हम प्रथम भाव को ही देखते हैं, स्वास्थ्य की बात करते हैं। तो चूंकि बृहस्पति आपके लग्न पे गोचर कर रहे हैं, तो स्वास्थ्य संबंधी परेशानियों से आप मुक्त रहेंगे। और बृहस्पति देव चूंकि नवम भाव के स्वामी हैं और 12वें भाव का स्वामी हैं, तो आपका हायर एजुकेशन से संबंध बना रहेगा, कुछ अध्ययन करते रहेंगे, गुरु का सानिध्य मिलता रहेगा। और जो बाहर से काम धंधा जिनका चलता है, बाहर यात्रा करते हैं, विदेश जाते हैं अपने काम धंधे के सिलसिले में, उनको विशेष सफलताएं गुरुदेव देते रहेंगे। और बृहस्पति देव लग्न पे गोचर है, अर्थात आपकी पर्सनालिटी इंप्रूव होते रहेगी, विजडम बना रहेगा और आप अपनी सही बुद्धि के थ्रू सही निर्णय लेते रहेंगे। अब द्वितीय भाव की बात करते हैं। ये आपका धन का भाव होता है, एसेट का भाव होता है, कुल का भाव होता है, परिवार का भाव होता है। इस भाव के स्वामी हुए शुक्रदेव, जो कि नवम भाव पे गोचर कर रहे हैं, अर्थात आपको भाग्य का साथ मिलता रहेगा उस भाव के लिए। भाग्य के थ्रू किसी रिश्तेदार से आपकी मुलाकात हो सकती है, कुछ संबंध बन सकता है और अच्छा समय बिताने का मौका मिल सकता है। यदि आप अपने परिवार के सदस्यों के साथ, माता पिता के साथ या किसी रिश्तेदार के साथ व्यापार करते हो, तो आपको कुछ नए प्रोजेक्ट्स मिल सकते हैं, किसी तरह की आपको सफलता मिल सकती है भाग्य के थ्रू, और आप एसेट वृद्धि में सहयोग कर सकते हैं। भाग्य आपको इस मामले में पूरा साथ देगा। यह आपकी वाणी का भी होता है, तो शुक्रदेव आपकी वाणी में एक तरह का ओजस देंगे और उस ओजस के थ्रू आप अपनी बातों में प्रभाव ला करके सामने वाले को प्रभावित कर सकते हैं और अपने फेवर में ला सकते हैं। तो इस माह धन का संचय होता रहेगा, कुछ न कुछ सेविंग आप करते रहेंगे। और चूंकि शुक्रदेव भाग्य भाव में है, तो अच्छा रहना, अच्छा खाना, अच्छा पहनना, अच्छा घूमना, इन सब का अवसर आपको जरूर मिलेगा। तृतीय भाव से हम आपके साहस पराक्रम को देखते हैं, कम्युनिकेशन स्किल्स को देखते हैं। तो इसके स्वामी कर्म भाव में बैठे हुए हैं, तो आपके पराक्रम, साहस, जो भी आप रिस्क लेते हैं, वो आपके कर्म में दिखेगा, आप हिम्मत करेंगे। कम्युनिकेशन स्किल कर्म क्षेत्र में बहुत ज़्यादा काम करेगा। जो सेल्समैन हैं या वाणी के थ्रू अपना काम करते हैं, जिनके मोबाइल के थ्रू बातचीत होती है या इंटरनेट के थ्रू बातचीत होती है,
और वहीं उनका सौदा तय होता है, उन सब के लिए इस समय बढ़िया होगा। जो कमीशन बेस्ड काम करते हैं उनके लिए ये महीना बढ़िया होगा। कर्म क्षेत्र में वो हिम्मत करेंगे और कमीशन के थ्रू ज़्यादा से ज़्यादा कमा पाएंगे। जो छोटी यात्रा करके कमाते हैं, बड़ी यात्रा करके कमाते हैं, जिनके काम में यात्रा इन्वॉल्व होती है, उनको विशेष फायदा मिलेगा और भाग्य का पूरा साथ मिलेगा। छोटी भाई बहनों से भी, कोबोल से भी अच्छा संबंध रहेगा और वहाँ पे बुद्धिमत्तापूर्ण आप डिसीजन लेंगे कोई किसी भी तरह का विवाद होने पे, और उसको अपने हक में ले आएंगे। सारे रिलेशंस स्मूथ चलेंगे। चौथा भाव आपके सुख भाव का होता है, प्रॉपर्टी का होता है, वाहन खरीदने का होता है, सुख सुविधाओं को बढ़ाने का होता है। आप यहाँ पे जो डिसीजंस लेंगे वहां थोड़ा सा सतर्क रहना है, क्योंकि राहु 12वें भाव पे गोचर करते हुए पंचम दृष्टि ला रहे हैं चौथे भाव पे, और राहु 12 नंबर की राशि में गोचर कर रहे हैं। ये सिर्फ अनडूइंग का राशि होता है, मतलब आप बिना सोचे समझे, जाने अनजाने में गलत निर्णय ले लेते हैं, दूर तक नहीं सोचते, भावना में आ जाते हैं और किसी पे सहज ही विश्वास कर लेते हैं। तो यहाँ पे आपको दिक्कत आ जाएगी। प्रॉपर्टी वगैरह का यदि आप डिसीजन लेते हैं तो सोच समझ के लीजिएगा, किसी तरह का धोखा ना हो, किसी तरह की चीटिंग ना हो, इस बात का ध्यान रखें आप, क्योंकि राहुदेव लंबे समय के लिए यहाँ गोचर करेंगे। तो ये परमानेंट फीचर आप में डेवलप हो जाना चाहिए। चंद्रदेव का ये घर है तो मेंटल कंफ्यूजन भी बनेगी। जो बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन के काम में है या रियल एस्टेट के सेक्टर में है या बिल्डिंग मटेरियल से रिलेटेड बिजनेस में है, उन सबको भी इन सब बातों का ध्यान रखना पड़ेगा। वाहन खरीदने का बढ़िया योग हो सकता है, क्योंकि इधर से सूर्यदेव और बुधदेव दृष्टि दे रहे हैं और शुक्रदेव भाग्य भाव में है, जो कि वाहन के कारक होते हैं। तो आपको ये सुख मिल सकता है। यदि आप प्रयास कर रहे हैं तो इस महीने आपको सफलता मिल सकती है। माता के स्वास्थ्य का आपको ध्यान रखना है लंबे समय के लिए, जब तक राहुदेव यहाँ गोचर कर रहे हैं। अगला भाव पंचम भाव है। पंचम भाव आपके बुद्धि विवेक का होता है, और बुद्धि विवेक के जो रूलर ग्रह हैं वो आपके दसम भाव पे गोचर कर रहे हैं। तो कर्म में आप अपनी बुद्धि का प्रयोग कीजिएगा। जो स्पेकुलेशन के क्षेत्र में है वहाँ वह उनका कर्म है, तो वहाँ पे प्रॉपर विजडम काम करेगा और आप उसको सही से लगा पाएंगे। संतान पक्ष से भी किसी तरह का आपको मनमुटाव नहीं होगा। संतान पक्ष की दृष्टि से ये महीना अच्छा रहेगा। तालमेल बना के चलेंगे आप अपने संतान के साथ। एजुकेशन के लिहाज से छात्रों के लिए ये बढ़िया समय होगा, क्योंकि वही उनका कर्म है। अध्ययन करना उनके लिए जरूरी है, तो पूरे तेज के साथ, पूरे उत्साह के साथ वो इस महीने अपने अध्ययन में लगे रहेंगे। जो किसी कला के क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, किसी हॉबी से जुड़े हुए हैं, वह उनका कर्म है, तो उस कर्म में उनको विशेष सफलता मिलेगी। जो सोशल मीडिया से जुड़े हुए हैं, उसी में उनका काम धंधा है, प्रोफेशन है, तो उनको भी विशेष सफलता मिलेगी। जो किसी भी तरह के फैशन इंडस्ट्री से जुड़े हुए हैं, फन एंड इंटरटेनमेंट इंडस्ट्री से जुड़े हुए हैं, आर्ट से जुड़े हुए हैं, थिएटर से जुड़े हुए हैं, फिल्म से जुड़े हुए हैं, उनको विशेष सफलता मिलेगी। म्यूजिक इंडस्ट्री से जुड़े हुए हैं, डांसिंग से जुड़े हुए हैं, उन सबको विशेष सफलता मिलेगी। कर्म क्षेत्र में विशिष्टता हासिल होगी इस महीने और ज्यादा से ज्यादा अवसर मिलेंगे। अगला भाव छठा भाव आपके प्रोफेशन का होता है, नौकरी का होता है। जो आप ऑफिस में जाके काम करते हैं उससे रिलेटेड भाव होता है ये। इस भाव के स्वामी कर्म भाव में ही बैठे हुए हैं, तो छठे भाव का संबंध 10वें भाव से बन रहा है, तो वहां पे आपको विशेष सफलता मिलेगी अपने प्रोफेशन में। कुछ ऐसे अवसर मिलेंगे जिससे आपका प्रोफेशन इंप्रूव करेगा, कुछ आप अच्छा कर सकते हैं इस क्षेत्र में। केतुदेव का कन्या राशि में गोचर करना अच्छा होगा, क्योंकि केतुदेव कन्या राशि में अच्छा फल देते हैं, लेकिन फिर भी
छठे भाव पे गोचर कर रहे हैं तो स्वास्थ्य संबंधी कोई परेशानी दे सकती हैं। तो आपको अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना चाहिए। मेडिटेशन, योगा, एक्सरसाइज, इन सब बातों के थ्रू अपने आप को फिट रखें। चूंकि स्ट्रेस भी बनते हैं आपके बुधदेव और कर्म भाव में गोचर कर रहे हैं, तो किसी तरह का टेंशन भी हो सकता है, किसी तरह की कंपटीशन का भी आपको सामना करना पड़ सकता है कर्म क्षेत्र में। अपने बॉस से कोई तालमेल में कमी हो सकती है, जिसके कारण कोई टेंशन आपके मन में आ सकता है, किसी तरह के तनाव में आप रह सकते हैं, अपने एसोसिएट्स का आपको हेल्प नहीं मिल सकता है तो कोई तनाव की स्थिति हो जाएगी। इस तरह के रिजल्ट संभावित है। कर्म क्षेत्र में व्यर्थ के वाद विवाद में ना उलझें, किसी भी तरह का कोऑर्डिनेशन में कमी ना हो, इस बात का ध्यान रखिएगा। अगला भाव आपका सप्तम भाव है, जो कि मेनली आपके मैरिटल लाइफ को दिखाता है और साथ में आपके बिजनेस को दिखाता है। यदि आप बिजनेसमैन हैं, मैरिटल लाइफ बहुत अच्छा होगा, बिजनेस भी सही चलेगा, आपको नए अवसर मिलेंगे, नए प्रोजेक्ट खोलने के अवसर मिलेंगे, नया अपॉर्चुनिटीज आएगी आपके पास, क्योंकि बृहस्पति देव की सीधी दृष्टि है आपके सप्तम भाव पे, तो ये भाव फल देने वाला हो गया। मैरिटल लाइफ अच्छी जाएगी और साथ में यदि बिजनेसमैन है तो अपने बिजनेस को आप बढ़ा पाएंगे। यदि आप एक्सपेंशन चाहते हैं तो इस समय प्रयास कीजिए, क्योंकि इस भाव के जो स्वामी हैं वो भाग्य भाव पे गोचर कर रहे हैं और 12 तारीख से पहले पहले आप प्रयास करेंगे तो आपको सफलता मिलेगी। फिर शुक्रदेव 12 फरवरी को मकर राशि में प्रवेश कर जाएंगे, तो ये भी स्थिति अच्छी है और आपको सफलता मिलते रहेगी। आप प्रयास करते रहें, इस महीने आपके लिए इस दृष्टिकोण से पॉजिटिव रिजल्ट है। अगला भाव आठवां भाव है, जो कि अचानक से होने वाली बातों का होता है। कोई दुख, कोई पीड़ा, कोई अचानक से आकस्मिक लाभ, कोई रिसर्च, कोई डेवलपमेंट अचानक से होने वाले, उनको इंडिकेट करता है। इन सब बातों को इंडिकेट करता है। इंश्योरेंस सेक्टर से जो अर्निंग है उसको इंडिकेट करता है। तो बहुत सारी बातें जो कि अप्रत्याशित होती हैं वो आठवें भाव से देखी जाती है। इस भाव के मालिक आपके खुद ही लग्नेश हैं, जो कि नवम भाव पे गोचर कर रहे हैं। क्योंकि मंगल देव अष्टमेश है, तो अष्टमेश होने का दोष इनको नहीं लगता, क्योंकि ये लग्नेश है। तो आपको अप्रत्याशित रूप से भाग्य का साथ मिलेगा। कुछ अचानक से आप अर्निंग कर सकते हैं। इंश्योरेंस सेक्टर में है तो कोई ऐसा कमीशन आपको मिल जाएगा जो आपने सोचा नहीं होगा। कोई आपका रिसर्च अटका हुआ होगा वो फलित हो जाएगा। अचानक से कोई आपको काम बन जाएगा। इस तरह की बातें कुछ न कुछ अच्छी आपके साथ घटित होनी चाहिए, क्योंकि मंगल देव खुद नवम भाव पे गोचर कर रहे हैं, भाग्य भाव पे गोचर कर रहे हैं। जब भाग्य का साथ मिलता है तो अनायास ही चीजें मिलती हैं जिसकी आपने उम्मीद ना की होगी। फिर मंगल देव जो कि आपके लग्नेश है 5 फरवरी को ही दसम भाव पे चले जाएंगे। वो भी स्थिति अच्छी है, क्योंकि मंगल देव यहाँ उच्च के गोचर करेंगे, उच्च का फल देंगे। मकर राशि में मंगल देव उच्च के रिजल्ट देते हैं, तो और इनको डायरेक्शनल स्ट्रेंथ मिलता है 10वें भाव पे। सूर्य देव भी यहाँ पे 13 फरवरी से पहले पहले दसम भाव पे गोचर कर रहे हैं। इनको भी डायरेक्शनल स्ट्रेंथ मिला हुआ है, लेकिन चूंकि मकर राशि में है तो इनकी पावर थोड़ी कम हो गई है। शनिदेव की राशि में है, तो आप सूर्य की उपासना करते रहें जब तक सूर्यदेव मकर राशि में है। उनको सूर्यदेव को अर्घ्य दें। जो आप अर्घ्य देते हैं जल का, उसमें थोड़ा एक चुटकी कुमकुम डाल दें। सूर्यदेव का बीज मंत्र पढ़ें या गायत्री मंत्र का जाप करें, तो सूर्यदेव की एनर्जी बनी रहेगी। तो मंगल देव की स्थिति लगातार अच्छी बनी हुई है, क्योंकि पहले भाग्य भाव पे गोचर कर रहे हैं आपके लग्नेश, फिर दसम भाव पे गोचर कर रहे हैं जहाँ की उनकी उच्च की स्थिति है। तो आपके लिए रिजल्ट ये अच्छा कैरी करेंगे और आपको अच्छा रिजल्ट देंगे, क्योंकि लग्नेश ही प्रभावी ढंग से रिजल्ट देता है, आपके लिए रिजल्ट लाता है दूसरे ग्रहों के माध्यम से। तो लग्नेश की स्थिति आपके रिजल्ट को डिसाइड करती है। तो मंगल देव जो कि आपके लग्नेश है अच्छा रिजल्ट दे रहे हैं। पहले यहाँ है 4 फरवरी को दसम भाव पे जा रहे हैं और पूरे महीने वहीं है, तो और डायरेक्शनल स्ट्रेंथ लिए हुए हैं, तो इनका रिजल्ट बहुत अच्छा जाएगा। कर्म के हिसाब से इनकी चौथी दृष्टि फिर लग्न में पड़ेगी, तो यहाँ आपको सुदृढ़ करेंगे, उत्साह देंगे, एनर्जी देंगे कर्म के प्रति, क्योंकि कर्म भाव में गोचर कर रहे हैं वो। तो कर्म में आपका उत्साह बना रहेगा, काम करने की नई ऊर्जा आपको मिलती रहेगी। फिर मंगल देव यहाँ से
चतुर्थ भाव को देखेंगे, आपके सुख में वृद्धि करने की कोशिश करेंगे और प्रॉपर्टी वगैरह के मामले में भी आपको सफलता मिलेगी। बस आपको डिसीजन सही से लेना है, क्योंकि राहु देव की पंचम दृष्टि है आपके प्रॉपर्टी वाले भाव पे। फिर अगला भाव भाग्य भाव है। तो भाग्य भाव बहुत ही मजबूत है इस महीने, क्योंकि मंगल देव और शुक्र देव नवम भाव पे गोचर कर रहे हैं। मंगल देव 5 फरवरी को दसम भाव पे जाएंगे और शुक्र देव 12 फरवरी को दसम भाव पे जाएंगे। तो 12 तारीख से पहले पहले भाग्य भाव पे रिजल्ट आपको महसूस होगा। पिता से कोई सहयोग मिल सकता है, गुरुजनों से कोई सहयोग मिल सकता है, कोई धार्मिक प्रयोजन हो सकता है। आप धार्मिक प्रयोजन के निकल सकते हैं, तीर्थ यात्रा कर सकते हैं, कोई लंबी दूरी की यात्रा कर सकते हैं, विदेश की यात्रा कर सकते हैं, किसी काम धंधे के सिलसिले में आप विदेश जा सकते हैं या देश के भीतर ही सुदूर प्रदेशों में यात्रा कर सकते हैं अपने काम धंधे के सिलसिले में। हायर एजुकेशन के लिए इनरोल हो सकते हैं। जो विद्यार्थी है उनको विशेष अवसर मिलेंगे कुछ उच्च शिक्षा ग्रहण करने के। और इस भाव के स्वामी गुरुदेव खुद ही लग्न पे आपके गोचर कर रहे हैं, तो आपको बृहस्पति देव भी सहयोग कर रहे हैं। उनका तो ब्लेसिंग आ रहा है नवम भाव पे, तो आपको इन सब बातों में विशेष फायदा मिलेगा। दसम भाव कर्म भाव इस महीने बहुत मजबूत है, क्योंकि सूर्यदेव और बुध देव यहाँ गोचर कर रहे हैं। और फिर सूर्यदेव यहाँ से निकल करके 11वें भाव पे जाएंगे, जो कि 13 तारीख को उनकी स्थिति बनेगी। तो सूर्यदेव की ये स्थिति भी अच्छी होगी। कोई भी ग्रह जब 11वें भाव पे गोचर करता है तो आपको लाभ देता है, कर्म क्षेत्र से लाभ की स्थिति बनती है। तो जो भी आप काम धंधा करते हैं उसमें आपको फायदा पहुंचेगा। हालांकि सूर्यदेव शनि की राशि में गोचर करेंगे, शनि के साथ युति बनाएंगे, तो सूर्यदेव की पावर तो थोड़ी कम होगी, लेकिन जब आप सूर्यदेव के उपाय करते रहेंगे तो आपको इनका पॉजिटिव वाइब्रेशन मिलता रहेगा यूनिवर्स से, और सूर्यदेव आपको सहयोग करते रहेंगे। बुध देव यहाँ से निकल करके 20 फरवरी को कुंभ में प्रवेश करेंगे, तो शनि का बुध के साथ बहुत अच्छा संयोग होता है और बुध देव यहाँ बहुत मजबूती से रिजल्ट देंगे। 11वें नंबर की राशि है और 11वां भाव है, और शनिदेव खुद अपनी राशि में गोचर कर रहे हैं, बुध देव उनके हिसाब से रिजल्ट देंगे, तो आपको लाभ ज़्यादा मिलेगा। बुध व्यापार के कारक हैं, तो जो बिजनेसमैन हैं उनको विशेष फायदा मिलेगा अपने काम धंधे में, तो अप्रत्याशित ढंग से आपको फायदा मिल सकता है इस महीने। राहु देव 12वें भाव पे गोचर कर रहे हैं लंबे समय के लिए, तो जिनका एक्सपोर्ट इंपोर्ट का काम है उनके लिए तो राहु देव का रिजल्ट अच्छा होगा, लेकिन डिसीजन लेने में उनको थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा लंबे समय के लिए, क्योंकि राहु देव मीन राशि में गोचर कर रहे हैं, आध्यात्मिक राशि में गोचर कर रहे हैं, सेल्फ अनडूइंग वाले राशि में गोचर कर रहे हैं, कि नोइंगली या अननोइंगली उनका किसी पे विश्वास हो जाता है। इस मामले में किसी भी मामले में वो विश्वास कर लेते हैं दूसरे पे, तो इसलिए उनको धोखा भी मिल सकता है। तो इस बात का आपको जरूर ध्यान रखना चाहिए। कुल मिला के स्थिति गोचर की बहुत अच्छी है फरवरी माह के लिए, और आप पूरे आनंद के साथ इस माह को गुजारेंगे। मैं कुंदन शर्मा आप लोग का हार्दिक स्वागत करता हूं। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा तो इसको लाइक करें, अपने परिचितजनों को शेयर करें, और अस्ट्रो चर्चा पे पहली बार आए हैं या अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरा आपसे निवेदन है कि इसको सब्सक्राइब कर लें। यदि आपके जीवन की कोई समस्या है जिसका समाधान आप हमसे चाहते हैं तो पर्सनल कंसल्टेशन ले सकते हैं। मेरी अपनी कंसल्टेशन शुल्क होती है। वीडियो के अंत में मेरा व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है। व्हाट्सएप नंबर है 9891644517। धन्यवाद।